This is Mohit Kapoor, and you are watching me on FIFA Fools. Thank you. Welcome to FIFA Foods. Hi, how are you? I'm good. क्या कुछ कहना चाहोगे मोहित? काफी खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस फाइनली बिग बॉस 17 क्या आप हो नहीं हो, क्या कुछ स्टेटस है? यार स्टेटस का तो मुझे नहीं पता, बट अगर कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं जाना पसंद करूँगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। आई थिंक इंडिया का बहुत ही बेस्ट रियलिटी शोज़ है, एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन केस मुझे अगर वहाँ से कॉल आता है या मुझे बुलाते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू ज्वाइन द शो। बिल्कुल। और काफी जो है हंगामा हो रहा है ये सीजन का। अलग ही जो है थीम होगी, अलग कंटेस्टेंट है। जी। इस टाइम सलमान खान भी जो है वो फेवर करेंगे, तो क्या कुछ लगता है आपको कैसा हो सकता है ये सीजन? डेफिनेटली सी नई चीज़ें लोगों को पसंद आती है, और शो का फॉर्मेट कुछ अलग ही है। ठीक है, अगर उसमें कुछ नया ऐड ऑन हो रहा है डेफिनेटली जनता उसे और भी प्यार देगी। एंड बिकॉज एक दिन एक दाल को डेली डेली खाओगे तो लोग बोर हो जाते हैं। तो अगर उसमें वो तड़का लगा के देना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर कुछ नया होगा और हटके अलग होगा अलग सीजन से, एंड आई एम श्योर पब्लिक विल गोना एंजॉय इट। आप बिग बॉस कितना फॉलो करते मैं बिग बॉस कितना फॉलो करता हूँ? मैं बिग बॉस को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। बचपन से देखते आ रहे हैं। आई एम श्योर मैंने आई थिंक 2-3 सीजन स्टाइल भी किए हैं उनके अलग अलग लोगों के लिए। तो बिग बॉस को मैं बहुत तन मन धन से फॉलो करता हूँ। एंड मेरे को शो का फॉर्मेट समझ आता है, देखा हुआ है, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो जा चुके हैं या जाएंगे। तो या मतलब आई अंडरस्टैंड द फॉर्मेट वेरी वेल। बिल्कुल। एंड जैसे कि अभी तक 11वीं सीजन आप स्टडी कर चुके हो कंटेस्टेंट को, लेकिन बिना बायसनेस के आपका फेवरेट आप कौन बताना चाहोगे कि जो आपको वाकई अच्छा लगा, इस वजह से नहीं क्योंकि आपका अच्छा दोस्त सी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट तो कोई भी सी मेरे लिए तो सभी आर्टिस्ट इक्वल है, बट आई एम श्योर जहाँ कुछ लोग होते हैं जिनसे आप जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं, तो एक नाम है अर्चना गौतम, मैं जिनसे अच्छे से कनेक्ट होता हूँ। उनको मैंने स्टाइल भी किया है, बट आई रियली लाइक हर पर्सनैलिटी द वे शी इज़ वेरी चुलबुली काइंड ऑफ मी। ठीक है, जैसे मैं चुलबुला हूँ, शी इज़ लाइक दिस ओनली, शी स्पीक एंड लोगों को पसंद आती है। बट विनर की बात रहे तो मुझे एल्विश के साथ बहुत कनेक्टिविटी होती है, बिकॉज वो भी हरियाणा से है, मैं भी हरियाणा से हूँ। एंड डेफिनेटली अगर अब आपके वहाँ का कोई लोग आगे बढ़ते हैं, विनर तक पहुँचते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं। तो या डेफिनेटली आई लाइक एल्विश यादव फॉर श्योर। ओके। आपकी जो है जर्नी की अगर बात करें तो कैसे आपका स्टार्ट हुआ था जर्नी सफर में, किस किस ने आपका साथ दिया और जो अब तक आपके साथ बने हैं? सी सफ़र तो अकेले ही शुरू करना पड़ता है, तो अकेले से किया। ठीक है, जर्नी बहुत टफ रहती है, बिकॉज आप आउटसाइडर होते हैं। होटल से मैंने करियर स्टार्ट किया, एंड होटल से फैशन तक का सफ़र बहुत इजी नहीं होता, बहुत दिक्कतें आती हैं। बट कुछ लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया शुरू में। वो लोग आज भी टच में हैं। मुलाकात शायद कम होती है बिकॉज वो अपनी चीज़ों में व्यस्त है। बट शुरू शुरू में क्या होता है कि आपको कुछ लोग अच्छा गाइड करते हैं, कुछ लोग अच्छा गाइड नहीं भी करते हैं। आपको नेगेटिव करने वाले बहुत लोग होते हैं कि नहीं कर पाओगे, ऐसे ही है, गांव से आया है, इसको क्या पता फैशन की। हम लोग 15 साल से हैं इस कल्चर इस इंडस्ट्री में, ही विल बी थ्रोन आउट, दिस तो बहुत सारे ड्रामा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। बट अगर आपका अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप स्ट्रॉन्ग इनफ है टू टेक दैट प्रेशर, आई एम श्योर नो वन कैन स्टॉप योर सक्सेस, आई एम श्योर। होटल से जो है फैशन वर्ल्ड का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे स्टार्ट हुआ? एक छोटी सी जर्नी बहुत अलग थी, डिफरेंट थी मेरी। मुझे तो आज से 4 साल अगर पहले पूछोगे तो मुझे स्टाइलिंग भी एक प्रोफेशन होता है या उससे भी कमाई होती है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पता भी था इसके बारे में। बट 4 साल पहले जब मैं होटल में जॉब करते करते होटल पीआर कर रहा था, और वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी से मैं कनेक्ट हुआ, और उन्हें उन्हें कुछ आउटफिट की जरूरत थी। तो मैंने अपनी नेटवर्किंग से उनके लिए वो अरेंज किया, और वो शूट बहुत अच्छा गया। जब वो शूट अच्छा गया तो वहाँ से उन्होंने मुझे स्टाइलिंग के क्रेडिट दिए। और फिर मुझे धीरे 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 इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई, लोगों को मेरा नाम समझ में आने लगा, और जर्नी वैसे धीरे 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 स्टार्ट होगी। एंड दिक्कतें तो बहुत आएंगी दोस्तों, हर काम में चैलेंज है। फिर मैं होटल की जॉब करता था तब भी चैलेंज है, अब मैं नहीं करता तो भी चैलेंज है। बट हाँ, दिक्कतों से अगर आप आगे बढ़ जाते हैं और सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं तो आई एम श्योर यू ग्रो इन योर लाइफ। बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरीके से पूछूं मैं सफर तो आप बता चुके कि कैसे शुरुआत हुई, लेकिन अगर बिग बॉस की सफर की शुरुआत की बात करूं तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी घर के अंदर आपकी होने वाली बिग बॉस का जब सफ़र होगा तो स्टडीज़ भी होंगी। ठीक है, अगर कभी वो उन्होंने मुझे मौका दिया अंदर जाने का तो डेफिनेटली हर कोई सोच के जाता है। मुझे जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मुझे कैलकुलेटिव गेम नहीं खेलना है, तो आई एम स्टिक टू दैट, बिकॉज आप पकड़े जाते हो। एक बात बोलते हैं कि आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप
इफ़ यू ट्राई टू प्रिटेंड दैट यू आर परफेक्ट, ट्रस्ट मी यू विल बी फेल्ड। और ऐसा कुछ कंटेस्टेंट के साथ हुआ, उन्हें मुक्की खानी पड़ी एंड इंसल्टिंग वे में बाहर आना पड़ा। पहले उनको एंट्री नहीं मिली, होल्ड पे चले गए। आई विल नॉट नेम दैट, ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट, दे कैन अज्यूम हुम आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले मुक्की खानी पड़ी, 2 दिन बाहर रहे, फिर उसके बाद अंदर गए, फिर वहाँ पे भी दे वर ट्राइंग टू स्मार्ट। मुझे ऐसा लगता है यू जस्ट नीड टू बी योर सेल्फ, जैसे हो आप वैसे रहिए। एंड अगर आप जेन्युइनली कुछ अच्छा करोगे तो आपको लोग पसंद करेंगे, ठीक है। आप लोगों से कनेक्ट कीजिए, ऑडियंस से बातें कीजिए। मेरी कुछ कंटेस्टेंट है जो मुझे बहुत पसंद थी, जो क्या बोलते हैं उससे बात करते हैं, कैमरे से बात करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा खुद को दिखाने के लिए, ऑफ कोर्स दिखना तो है ही, दिखेगा तो, एक बहुत पुरानी कहावत है, दिखता है वो, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर कोई कैमरा खुद के लिए कर रहा है, डेफिनेटली करना ही है ना, करने के लिए आए हो ना आप। अगर नहीं दिखना, कैमरे से छुपना ही है, तो आप अपने घर पे बैठिए। मतलब दिस इज ये तो वो चिढ़ने वाले लोग बोलते हैं कि कैमरे के सामने खड़ा हो गया, बातें कर रहा है, ये दिखना चाहता है। क्यों नहीं दिखना भाई, दिखना है, शो ही वो है, शो का फॉर्मेट ही वही है, जो दिखेगा वो बिकेगा। ऑफ कोर्स आपको दिखना है, एंड ट्रस्ट मी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं, मुझे तो गलत नहीं लगता, एंड आई एम श्योर बिग बॉस वालों को भी नहीं लगता। हर चीज़ एक लिमिट में बहुत अच्छी होती है, अगर आपको इफ़ यू नो योर लिमिट और कहाँ तक जाना है, बिकॉज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट तक रहे तो ही अच्छा होता है। तो बातें कीजिए कैमरे से, और लोगों से कनेक्ट होइए, और घर के लोगों से कनेक्ट होइए। अगर आप अच्छे दोस्त बनते हैं तो बनाइए, बट ये मत भूलिए कि आप खुद का गेम खेलने आए हैं। अगर आप अपना गेम खेलने आए हैं तो अपने गेम पे फोकस कीजिए, ठीक है। एंड आई एम श्योर अगर आपके अंदर बॉडी से आप कैपेबल हैं तो आप विन भी करेंगे। बिल्कुल। और घर के अंदर हम देखते हैं लोग लव एंगल भी बनाते हैं, कोई चलाने के लिए आता है, किसी का बन जाता है, क्या कुछ कहना। सी मेरे को वो कनेक्शन समझ में, हालांकि बहुत सारे कपल सक्सेसफुल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही अनसक्सेसफुल स्टोरीज है, कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी हुई हैं। कुछ कपल जो थे ऑलरेडी वो भी घर में गए हैं, और इस बार का तो आई थिंक फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस ओनली, कुछ कपल्स जा रहे हैं और सिंगल्स जा रहे हैं, राइट, समथिंग लाइक आई हेard अबाउट इट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप कपल फ्रेंडली गेम ना रखें, आपकी खुद की पहचान है, विनर एक ही होने वाला है। आप इस चीज़ को बहुत लीजिए सोच समझ के। बॉन्डिंग अच्छे होता है कपल गेम या कपल गोल्स करना, इंस्टा पे या ट्वीट करने के लिए या कोई इंस्टाग्राम के रील डालने के लिए इज़ अ वेरी गुड, ठीक है। शो में बोरिंग कंटेंट रिपीटेडली मत दीजिए, कपल गोल्स मत कीजिए, आप गेम खेलिए, कुछ और एंटरटेन कीजिए। बहुत हो गया, तो लोगों ने 7 8 10 सीजन देख लिया कपल गेम कपल गेम कपल गेम, और मेरे को वो कपल तो बहुत बकवास लगते हैं, जिनको जाने के बाद एक हफ्ते में प्यार होता है, फिर भले वो मेरे, जिनको मैंने स्टाइल भी किया है। आई एम नॉट बायस इन दैट, आई बी वेरी ऑनेस्ट। 7 दिन में किसको किससे प्यार नहीं होता, ठीक है। क्या ये मतलब सच हाँ। बोलना? हाँ। वो मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी प्यार हो जाता है। गौतम के अलावा भी बहुत सारे कंटेस्ट हैं, नॉट ओनली गौतम, और भी सीजन के थे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी प्यार हुआ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी प्यार किसी को नहीं होता, ठीक है। और आपको लग रहा है कि वो हग करके लेटने से और क्लोज करके होने से या ऐसे कुछ शॉट देने से आप फेमस हो जाओगे, आप सच में नहीं हो गए। तो ऐसा फेक रिलेशन मत बनाओ, क्योंकि प्यार एक बहुत ही अलग तरह का एहसास होता है, फीलिंग होती है, और जिसको टाइम के साथ होता है। 7 दिन में मुझे तो नहीं होता, पता नहीं लोगों को कैसे हो जाता है। बिल्कुल। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस सीजन 15 और 16 की, तो एक में आपने गौतम विक्को की जो है स्टाइल की थी, और दूसरे में आपने उमर की की थी। जी जी। तो अगर मैं दोनों की बात करूँ तो दोनों का कहीं ना कहीं प्यार हुआ घर के अंदर, चाहे वो गौतम का सौंदर्य हो या उमर का रश्मि देसाई हो। हम्म। तो दोनों में से आपको दोनों ही रिलेशन नहीं चले। फिर लोग मुझे बोलेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, दोनों में से एक भी रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। गौतम अपने रास्ते में बिजी है, ही शूटिंग इन चंडीगढ़ उड़ा रही है, राइट। एंड उमर तो पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो। इज आई एम श्योर, आई डोंट नो, आई एम नॉट इन टच विद उमर ऑफ कोर्स, बट हाँ गौतम से टच में हूँ, मिलते हैं, मुलाकात होती है, बट आई डोंट थिंक सो वो सौंदर्य से उनकी बात भी होती होगी। तो ऐसे कपल गोल नहीं चलते हैं, ट्रस्ट मी। मुझे आई थिंक ये देखने के बाद वो थोड़ा चिढ़ेगा भी। मैं एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ गौतम उमर, बट ट्रस्ट में ऐसे रिलेशन या नहीं चलता है, ट्रस्ट में। मतलब मजाक मत उड़वाइए अपना। बिल्कुल। जी। और मोहित, आप काफी जो है अपफ्रंट बात कर रहे हो, एंड घर के अंदर अगर बात करो तो क्या कुछ आपको लगता है कि ऐसे क्या आप बेंचमार्क सेट कर लोगे, या ऐसे क्या आप छोड़ सकते हो जिसकी वजह से लोग आपको याद रखें? सी मैं घर पे कई लोगों को अपने रंगों में ढाल सकता हूँ, ठीक है। फिर वो आप बोले स्टाइलिंग के रूप में बोलिए, या आप मेरे बिहेवियर के रूप में बोलिए, किसी भी तरह से। मेरे को लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। बहुत लोग बोलते हैं तुम बहुत बोलते हो, और मैं बोलता हूँ हाँ मैं बहुत बोलता हूँ, शायद लोगों को वही पसंद है।
मैं अपनी बातों से जनता तक भी पहुंच सकता हूं, मैं लोगों तक भी पहुंच सकता हूं और दोस्त भी बना सकता हूं और कुछ लोग जो जानते हैं उनसे और दोस्ती बढ़ा सकता हूं। एंड आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कभी सेलेक्ट होता हूं तो मैं जस्टिफाई करूंगा अंदर जाने को। एंड ये सीजन इतने सारे कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे हैं सामने, आपको क्या लगता है अगर आप ये मीडिया वालों के पास नाम कहाँ से आते हैं, मुझे ये जानना है। बिग बॉस को पता है कि वहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं, उससे पहले मीडिया वालों की लिस्ट आ जाती है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। जब तक शो शुरू नहीं होगा मुझे नहीं लगता कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। ओके एंड अगर आप घर के अंदर चले जाओगे तो आपका बाहर फ्रेंड भी है, वो कैसे मैनेज होगा, आप कैसा मैनेज करोगे? ऑफ कोर्स आप मिस तो करेंगे, ऑफ कोर्स अब हर कोई अपनी चीज़ जो बेबी प्रोडक्ट होते हैं उनका मिस करते हैं, बट ठीक है। वो हमारा ही रहने वाला है, आके हमें उसे हैंडल करने वाले हैं, तो आई एम श्योर उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़े दिन होल्ड होंगी चीज़ें, देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ करना कुछ पड़ता है। पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड वेल मोहित, इसके साथ आपके गाने भी सुने हैं, तैयार हैं, तो क्या कुछ बताना चाहोगे वो कब तक जो है रिलीज होगा, कब जी, से स्टार्ट होगी, कितने गाने शूट हुए हैं? तो हमने 7 गाने शूट किए हैं, एज अ डायरेक्टर मैंने उनमें काम किया है एंड आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आने वाले हैं। गाने बहुत ही अलग हैं, दुबई में हमने शूट किया है। एज अ डायरेक्टर मैंने फर्स्ट टाइम किया, प्रोड्यूसर भी हूँ मैं उन गानों में, कुछ सॉन्ग्स में मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। तो फर्स्ट सॉन्ग आई थिंक दिसंबर में हम लॉन्च करने वाले हैं, दे आर ऑन फाइनल कलर करेक्शन एंड आई एम श्योर आपको फ्लोर पे देखने के मिलेंगे। उसके अलावा हमारा फैशन वीक स्टार्ट हो रहे हैं, माय ब्रांड नेम इज़ मोडा फैशन वीक बाय मोहित कपूर, जिसके हम अलग अलग सिटी में कर रहे हैं और उसकी शुरुआत 10 नवंबर से हो रही है। 3rd 4th एंड 5th नवंबर वी आर डूइंग आवर फर्स्ट शो, इंडियन ब्यूटिशियन अवार्ड इन एसोसिएशन विद मोडा फैशन वीक बाय मोहित कपूर, दैट्स द फर्स्ट show. Then second we are doing in Dehradun, that is in the first week of December. Then we have other shows in Dubai, Sri Lanka and Bangalore and Patna. Patna is a segment जहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़े शोज या क्लासी लेवल पे शो हुए हैं, तो छोटे शहरों में जाके कुछ नया करना भी एक खुद में टास्क है एंड आई थिंक मुझे वहाँ पे ही मार्केट फिट करनी है, ट्रेंड फिट करने हैं जी। अगर मोहित आप बिग बॉस के घर के अंदर जाते हो तो आप जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उनको क्या बताओगे, खुद को किस बच तरीके के से रहना प्रेजेंट रे करोगे? बाबा, बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, अगर मैं कभी गया तो। लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो जो आपके फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, और साथ ही में जो बिग बॉस लवर्स हैं, जो बेसिकली से बिग बॉस का इंतजार सबको कर रहे बहुत हैं? बहुत बहुत प्यार, अगर मैं कभी अंदर जाता हूँ तो मुझे बहुत बहुत प्यार कीजिएगा एंड अदरवाइज़ आप मेरा इंस्टाग्राम जानते हैं, मुझे फॉलो कीजिए, हमारे कंटेंट को पसंद कीजिए एंड आई एम श्योर ऐसा मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेके, प्यारी प्यारी बातें लेके, मसाला लेके आपके पास आता रहूँगा।